अब तक हमने डिस्कस किया 12 स्टेप्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहे। हर एक स्टेप को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और जैसे मैं हर हमेशा आपको रिमाइंड भी करता हूं, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग द स्टेप्स। सिर्फ इन स्टेप्स को सीखना ही नहीं चाहिए, हमें इसे अपनाना भी चाहिए, क्योंकि याद रखिए, जो सीखेगा वो ठिकेगा, जो सीखेगा वो ठिकेगा, और जो ठिकेगा वो जीतेगा। जो सीखेगा वो ठिकेगा, और जो ठिकेगा वो जीतेगा। तो हमें जीतने वाले बनना चाहिए। तो इसलिए लेट अस गेट इनटू स्टेप नंबर 13। एंड स्टेप नंबर 13 दोस्तों, इट्स कॉल्ड एज लीड विवा। इट्स कॉल्ड एज लीड विवा। लीड विवा एक ऐसा एक प्रोग्राम है, एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो हमारे जितने भी तमाम वीबीओज हैं जो बिजनेस के अंदर आते हैं, उनको अच्छे तरीके से इंक्यूबेट किया जाता है। It's the extended responsibility of the incubation. जैसे स्टेप 12 स्टेप्स के अंदर we have also seen one of the step that is be a incubator. Be an incubator. हमें इंक्यूबेटर बनना चाहिए, राइट? तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें जो लोग हमारे साथ आते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। उसी का एक एक्सटेंडेड स्टेप है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इट्स कॉल्ड एज लीड विवा। ये लीड विवा क्या होता है? लेट मी टेल यू व्हाट इज लीड विवा। लीड विवा इज अ प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम which is conducted by a Pearl executive। यानी पर्ल रैंक पर जो आपके एलओएस में जो अपलाइंस हैं, उनके तरफ से उनके सारे वीबीओस जो है, उन लोगों के लिए ये कंडक्ट किया जाता है। और इस प्रोग्राम का नाम है लीड विवा। लीड विवा में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले हर एक वीबीओ के पास जरूरी है दो बेसिक चीजें। एक तो ऑफ कोर्स उनको वीबीओ बनना चाहिए। अगर आप विवा रिटेलर हैं, जल्दी से आप स्टार रैंक अचीव करिए और आप इस ट्रेनिंग के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और लीड विवा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो हमें वीबीओ है बेसिक क्वालिफिकेशन, लेकिन दो चीजें वहां पर एलिजिबल होने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए। एक हो गया लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप होना जरूरी है। तो फर्स्ट थिंग, जो लोग आज यहां पर जितने भी लोग लैपटॉप से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, दिल से तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम को, इस बिजनेस को बहुत सीरियसली लिया है। स्पेशली इंडस विवा में लैपटॉप के बिना जो लोग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या लैपटॉप के बिना जो इस बिजनेस को करने की प्रयास जो करते हैं, मैं तो कहूंगा वो लोग इस बिजनेस को करने के लिए कमिटेड तो हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर कुछ कमियां हैं। उसमें से एक चीज ये है, उनके अंदर एक लैपटॉप अरेंज करने की एबिलिटी नहीं है। देखिए, ये जो है ना, लैपटॉप अरेंज करने का जो एक विचार, ये भी एक परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में आप सफल यानी पास नहीं हो पाते, इस परीक्षा को पार नहीं कर पाते, तो आप वहीं पर जिंदगी में वहीं पर अटके हुए हैं। जो उन तमाम लोग आज मोबाइल से इस प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, आपको मैं बहुत रेस्पेक्टफुल्ली कहता हूं, आप अपना सीरियसनेस जो है उसके नेक्स्ट लेवल पर चले जाइए। यस, लैपटॉप से आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बढ़ती का नाम जिंदगी है, और एंटरप्रेन्योर बनना बच्चों की खेल नहीं है। तो जो लोग मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट लक्ष्य, टारगेट ये होना चाहिए, कैसे भी करके आप एक लैपटॉप जरूर अरेंज कर लीजिएगा। आपके परिवार में कोई होंगे जिन्होंने लैपटॉप खरीदा और घर पे तकिया के नीचे उन्होंने रख के सो गए, उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। कहीं कोई हो सकता है आपकी फैमिली में जिसके पास लैपटॉप है, वो यूज बहुत कम करते हैं। या किसी के पास जाइए, रिक्वेस्ट करिए, कुछ भी करिए, राइट? वो कहते हैं ना इंग्लिश में, बाय हुक और क्रुक, कैसे भी करके आपको एक लैपटॉप में जरूर नेक्स्ट टाइम अटेंड करना चाहिए। अपने आप को लैपटॉप में अपग्रेड कर लीजिए। और चलिए, लीड विवा की जो बात होती है, 13वां स्टेप जो है, 13th स्टेप, इस स्टेप का टाइटल का नाम है लीड विवा। और लीड विवा में पार्टिसिपेट करने के लिए वीबीओ होना जरूरी है, और लैपटॉप भी बहुत ही जरूरी है। और लैपटॉप के साथ, यस, यू ऑल्सो नीड अ ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन। ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन। यदि किसी के पास लैपटॉप नहीं है,
ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन नहीं है, तो वो शायद इस गेम के लिए, इस जर्नी के लिए वो अभी भी तैयार नहीं है। यस दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में तो अच्छा सा आप अटेंड कर सकते हैं, कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं। देखिए, जो हमें कंफर्ट देता है वही हमें कभी कभी बर्बाद भी कर देता है। तो मोबाइल इज कंफर्टेबल, बट दैट इज नॉट द राइट वे। मोबाइल इज नॉट फॉर जूम, या जूम इज नॉट फॉर मोबाइल। जूम इज समथिंग विच यू नीड टू अटेंड विद अ डेस्कटॉप। आपके पास अगर डेस्कटॉप, जैसे मैं यहां पर डेस्कटॉप से रेगुलरली अटेंड करता हूं हर एक प्रोग्राम को, क्योंकि लैपटॉप ऑल्सो इज नॉट एक्चुअली द परफेक्ट वे। बेस्ट इज अ डेस्कटॉप। आपके पास एक डेस्कटॉप होना चाहिए। डेस्कटॉप और लैपटॉप का फर्क आपको मैं बता देता हूं। लैपटॉप इज ऑल्सो कंप्यूटर, डेस्कटॉप इज ऑल्सो कंप्यूटर, बट लैपटॉप जो है यू कैन कैरी इट। आप कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उसको कैरी कर सकते हैं, एंड लैपटॉप से आपको अटेंड करने में भी यू विल गेट द सेम एक्सपीरियंस लाइक अ डेस्कटॉप, बट मोर स्टेबल। एंड द बेटर वे इज, आपका एक छोटा सा स्टूडियो होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्टूडियो? एक कमरा, वन सेपरेट रूम आपके लिए होना चाहिए। अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसका भी प्रयास आपको करना पड़ेगा। ये भी एक परीक्षा है आपके सामने। ऊपर वाले आपके सामने हर बार एक समस्या खड़ा करता है, और कैसे उस प्रॉब्लम को आप हैंडल करते हैं। अगर आप पूछेंगे ना, हाउ यू प्रोसेस इट, हाउ यू प्रोसेस, इसको आप लिख सकते हैं अपने किताबों में। द वे यू प्रोसेस योर प्रॉब्लम्स डिटरमिन्स द लेवल ऑफ लीडरशिप। The way you process a problem determines the level of your leadership. अब देखिए, घर का एक फैमिली का एक एग्जांपल देता हूं। एक प्रॉब्लम आ गया, मान के चलते हैं मेरे घर पे दो बच्चे यहां पर मेरे, तो दोनों बेटे, और मेरा छोटा बेटा जो है उसका 6 साल का उम्र है, राइट। उसको कुछ चाहिए, तो क्या होता है, जैसे ही उसको कुछ जरूरत पड़ता है, वो इमीडिएटली वो पाने के लिए किसके पास जाता है? या तो मामा के पास या तो पापा के पास। ये दोनों लोग अवेलेबल नहीं है तो फिर वो जाता है अपने भाई के पास, बड़े भाई, राइट। तो देखिए, बच्चे का एक माइंडसेट है कि मुझे हर चीज के लिए मैं किसी के पास, किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊं। और जब वो मेरे पास आता है तो मैक्सिमम टाइम्स मैं उसको हेल्प करता हूं, उसको जो भी चाहिए वो देने की। जैसे उसको स्केच पेन चाहिए, उसको स्टेंसिल्स चाहिए, उसको सीजर्स चाहिए, उसको एक प्रिंट आउट चाहिए, तो हर बार मैं उसको हेल्प करता हूं। जैसे बच्चों का अप्रोच ये होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स या बड़े जो लोग घर पे जो लोग होते हैं, एल्डर्स, उन पर डिपेंड होना। तो एज ए वीबीओ आज से हमें माइंड में ये रखना चाहिए कि जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है, उस प्रॉब्लम को आप जल्दी से सॉल्व करो, और जैसे जिस ढंग से या जिस स्टाइल में आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है आप किस लेवल के लीडर बनने वाले हैं आगे जाकर। अब आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है, चलिए ये एक परीक्षा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाम है, लेट्स से यहां पर है हमारे बीच में मिस्टर मुश्ताक अहमद है, नरेश परमर जी हैं जो सूरत से हैं, या दीप्ति जी हैं जो मुंबई से हैं, राइट। आपके सामने एक प्रॉब्लम आ गया कि आपको एक लैपटॉप अरेंज करनी, और इस प्रॉब्लम को कितना स्मार्टली आप प्रोसेस करते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी एबिलिटी पर, और आगे जाकर कैसे आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये भी इस पर डिपेंडेंट है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके सामने प्रॉब्लम आ गया तो या तो मतलब वो उस प्रॉब्लम को खत्म कर देते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉब्लम उनको खत्म कर देता है। आप किस तरह के आदमी हो? एक लैपटॉप आपके सामने रिक्वायरमेंट आ गया और आप इस प्रॉब्लम को लेकर तकिए के नीचे रख के 6 महीने से सो रहे हैं, और ये हैं आप। और यदि आपके सामने ये रिक्वायरमेंट आ गया कि अपलाइन ने कह दिया, बालराज सिंह धिलोन जी हमारे पाजी हैं गुजरात से, उन्होंने कह दिया अपने एसोसिएट को, बेटा देखो तुम्हें आगे बढ़ना है तो लैपटॉप की जरूरत है, तो आपने झट से स्मार्टली कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एक लैपटॉप अरेंज कर लिया। अब देखिए, ये बंदा है जो आगे जाकर डायमंड निकलेगा, क्योंकि एक लैपटॉप की समस्या उसके सामने आ गया तो उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, और उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर डाला। तो दोस्तों, आप किस तरह के व्यक्ति हो, ये डिसाइड होता है कि आप कैसे हर समस्या को हैंडल करते हो। मैंने लाइफ में ये देखा, जो लोग प्रॉब्लम को हैंडल करते 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 चले जाते हैं, वो बहुत आगे चले जाते हैं लाइफ में।
आगे बढ़ जाते हैं। और जो लोग प्रॉब्लम को देखकर पीछे हटते रहते हैं ना, हर बार एक प्रॉब्लम उनके सामने आ गया, एक लेवल पीछे गया, और एक प्रॉब्लम आ गया और एक लेवल पीछे। तो इस तरह जो लोग पीछे हटते हैं, आप बताइए दोस्तों, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कदम कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। जो कदम पीछे की तरफ बढ़ाता है उसको हम कहते हैं रिवर्स गियर। तो लोग या तो फॉरवर्ड में जाते हैं या तो रिवर्स में जाते हैं, जैसे गाड़ी होता है, राइट। तो आपको भी आज से जो प्रॉब्लम आपके सामने आता है ना, उसको हैंडल करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करना चाहिए। लेट मी गिव यू वन मोर थिंग। इस दुनिया में दुनिया वालों, मतलब दुनिया वाले जो होते हैं, उनको द वर्ल्ड डज नॉट लुक एट योर एक्सक्यूजेस। दुनिया को तो बस रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट ही चाहिए। जो रिजल्ट देता है लोग उन्हें ताली बजाते हैं, जो बहाना बना लेता है लोग उन पर हंसते हैं, राइट। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप पर डिपेंडेंट है। चलिए, अब मैं बात कर रहा था लीड विवा की। लीड विवा के अंदर यदि हमें पार्टिसिपेट करना है तो हमें वीबीओ बनना चाहिए, ऑफ कोर्स। उसके साथ ही साथ लैपटॉप और एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन, और ये दोनों चीज आपके घर पे होना चाहिए विद अ स्टूडियो सेटअप। स्टूडियो का मतलब हो गया एक सेपरेट रूम। ऑफिस की जरूरत आज की तारीख में, शुरुआत में आपको नहीं चाहिए। जैसे जैसे आपका रैंक बढ़ गया, आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए, उस टाइम पे यू कैन गो फॉर अ स्मॉल पर्सनल ऑफिस, वो अलग बात है। बट एज अ बिगिनर, क्योंकि इस इंडस्ट्री को सभी लोग अप्रिशिएट इसीलिए करते हैं, दिस इज अ लो कॉस्ट स्टार्टअप। दिस इज अ लो कॉस्ट स्टार्टअप यानी बिजनेस की दुनिया के अंदर नया बिजनेस जो शुरू करते हैं लोग, उसको हम लोग स्टार्टअप कहते हैं। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल लो कॉस्ट स्टार्टअप। तो आप एक सेकेंड हैंड लैपटॉप या नया लैपटॉप ईएमआई पर अरेंज कर लीजिए, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन जिसका मंथली 500 to 1000 रुपीज आपका बिल बनेगा, अनलिमिटेड आप उसमें डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और एक स्टूडियो जहां पर आप दरवाजा कमरा मतलब बंद कर सकते हैं, और वहां पर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आप शांति से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये एक पवित्र स्थल है, एक पवित्र स्थान है जहां से बैठकर आप ज्ञान की प्राप्त करेंगे, राइट। जैसे आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो उसका रेस्पेक्ट भी करना आना चाहिए, राइट। कोई कोई यहां पर मतलब स्टूडियो से अपने घर से बैठकर बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स लेकर कुछ लोग अटेंड कर रहे हैं। आपकी सीरियसनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई कोई बिजी है, ट्रैवल कर रहे हैं या ड्राइविंग पर हैं, तो मैं तो उनको कहूंगा कि प्लीज फोकस ऑन योर ड्राइविंग, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। तो नो इश्यूज, वॉट एवर इट इज, द वे यू डू एवरीथिंग इज द वे यू डू एनीथिंग, राइट। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। सो लीड विवा में पार्टिसिपेट करने के लिए ये बेसिक सेटअप आपके पास जरूरी है, लैपटॉप एंड अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। आजकल जियो एंड अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत ही चीप, मैं कहता हूं इन इंडिया द डेटा is available with the highest quality in the world with the cheapest rate. दुनिया के अंदर आज अगर इंटरनेट अवेलेबल है विद द चीपेस्ट कॉस्ट एंड द हाईएस्ट क्वालिटी, दैट इज इन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर इट इज इन इंडिया। तो एक्सेस द डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए, घर पे वाईफाई हो गया, ब्रॉडबैंड, एंड जब आप ट्रैवल करते हैं आपके पास एक डोंगल होना चाहिए। What is a dongle? A dongle is a small device, modem, जिसको आप अपने पास रख सकते हैं ऑन द मूव। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, आप उस डोंगल के थ्रू अपना मोबाइल और जो भी आपके पास आईपैड है, लैपटॉप है, उसमें आप इंटरनेट कनेक्शन पा सकते हैं, डेटा कनेक्शन आप पा सकते हैं। सो दैट्स कॉल्ड एज अ डोंगल। मोबाइल जो है उसको भी हॉटस्पॉट यानी उसको भी एक डोंगल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट डोंगल इज ऑलवेज बेटर बिकॉज द डेटा कम्स ओनली फॉर द इंटरनेट। और अगर मोबाइल पर होता तो मोबाइल विल सम टाइम हैव अ गुड कनेक्टिविटी, sometime you may not have a good connectivity. So ये हो गया आपका बेसिक रिक्वायरमेंट लीड विवा में पार्टिसिपेट करने के लिए। और लीड विवा कंडक्ट किया जाएगा एक पर्ल एग्जीक्यूटिव की तरफ से, और इस लीड विवा के अंदर वर्चुअल ऑफिस का प्रैक्टिस और वर्चुअल ऑफिस को कैसे इस्तेमाल करना ये आपको बताया जाता है। जैसे देखिए, हर एक बिजनेस का हिसाब किताब रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स कॉल्ड एज द बुक ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब एक बिजनेस के अंदर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। और डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड अवेलेबल। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्पेशली लेट मी टॉक अबाउट इंडस विवा, एंड आज एक गुड न्यूज भी आपको देने वाला हूं। गुड न्यूज ये है, वर्चुअल ऑफिस जिसको हम लोग यूज करते हैं, वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या हो गया?
ऑफिस का मतलब हो गया, आपको पता है, एक रूम या एक शॉप या कॉम्प्लेक्स के अंदर आपने एक ऑफिस ले रखा है, एक बिल्डिंग है, राइट, जहां से आप अपने ऑफिस, मतलब जहां से आप काम करते हैं। ऑफिस का मतलब हो गया फिजिकल ऑफिस। वर्चुअल ऑफिस का मतलब हो गया ऑनलाइन ऑफिस। हम सब लोग आज के जमाने में वर्चुअली बिजनेस को, ऑफिस को मेंटेन कर रहे हैं, एंड इंडस विवा के अंदर आपका वर्चुअल ऑफिस है। जैसे अगर मैं कहूं किसी को, मैं पूछूंगा मिस्टर सौरभ अग्रवाल वेयर इज योर ऑफिस, वो कहेंगे सर इट इज इन दिल्ली सुभाष नगर, वहां पर आई हैव अ स्मॉल ऑफिस। अगर मैं पूछूं वेयर इज इंडस विवा ऑफिस, इट इज इन विवा टावर बैंगलोर, एंड ऑल अक्रॉस इंडिया वी हैव द हब्स, राइट। तो ऑफिस का एक एड्रेस होता है, जैसे ऑनलाइन का ऑफिस जो होता है उसका भी एक एड्रेस होता है। तो आप सभी लोग आज से याद रखिए, आपका वर्चुअल ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस नहीं है आज की तारीख में। और वर्चुअल ऑफिस का एड्रेस है www.indusviva.com। ये है जनरल ऑफिस हम में से हर किसी के लिए, दैट इज आवर ऑनलाइन वेबसाइट एड्रेस। और उस वेब एड्रेस के अंदर, वेबसाइट के अंदर एक स्पेशल स्पेस आपके लिए दिया गया है, जिस स्पेस के अंदर जाकर उस स्पेस का सही इस्तेमाल कर करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल ऑफिस। और वर्चुअल ऑफिस के अंदर क्या पा सकते हैं आप अपने बिजनेस की सारी चीजें, A to Z about your business, including the business volume, बिजनेस काउंट, एसोसिएट्स, ऑर्गेनाइजेशन, कितने लोग हैं, कहां से हैं, उनके एड्रेस, मोबाइल नंबर, हर चीज आपको एक वर्चुअल ऑफिस से आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इट इज सच ए फंटास्टिक थिंग। इसी सेटअप को कराने के लिए फिजिकली अगर किसी को ऑफिस संभालना हो, एक अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक पियोन, एक एडमिन, ये सब रन करने के लिए लाखों में खर्चा करना पड़ता है। तो इंडस विवा ने, जैसे ही आप वीबीओ स्टेटस पर आ गए, तो कंपनी ने आपको एक वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस दिया। ऑफ कोर्स विवा रिटेलर के लिए भी एक्सेस है, बट लिमिटेड एक्सेस है, लेकिन पूरा एक्सेस एक वीबीओ को दिया जा रहा है। और वीबीओ इस ऑफिस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, क्योंकि दोस्तों आपका वर्चुअल ऑफिस जो है, लेट मी टेल यू विद माय 9 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्चुअल ऑफिस जो है ये एक पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के बराबर है। क्योंकि इस वर्चुअल ऑफिस के अंदर जाकर अगर आप जानते हैं कैसे डेटा एक्सेस करना, तो आप अपनी बिजनेस की सारी जानकारी वहां से पा सकते हैं, कभी भी 24/7 इस ऑफिस से आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि सेल्स, जैसे कि वीबीओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, लेफ्ट में कितने लोग हैं, राइट में कितने लोग हैं, और जैसे अगर आप ब्लैक डायमंड बन गए तो आपका बर्थ आईडीज, अनलिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस आप बिल्ड कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जिस वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस आपके पास है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आईडी नंबर, मान लो कि जैसा मेरा आईडी नंबर है, मैं गाड़ी के लिए मैं वही आईडी नंबर रखता हूं, 1004 मेरा आईडी नंबर है। आपके लिए भी एक कंपनी ने एक आईडी नंबर दे रखा है। ये आईडी नंबर, मैं कहता हूं, जब आयुध पूजा होता है ना, हर साल आप अपनी गाड़ी की पूजा करते हैं, ऑफिस की पूजा करते हैं, आप अपना लैपटॉप खोलकर वर्चुअल ऑफिस का भी पूजा करना चाहिए। पूजा की भावना से आप उस वर्चुअल ऑफिस को देखना चाहिए, इस लेवल का, क्योंकि वहीं से लाखों रुपया आप कमाने वाले हैं। करोड़ों के पैसा वहां से लोगों ने लोग कमा रहे हैं और कमा भी चुके हैं। तो वर्चुअल ऑफिस को रेस्पेक्ट देना, उसको जानना जरूरी है। और लीड विवा वो प्रोग्राम है जिसके अंदर हर एक वीबीओ को सिखाया जाएगा वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या है, लॉगिन कैसे किया जाए, वहां से स्टोर लिंक कैसे निकाला जाए, उधर से अपना टीम बोनस, अपना जो कमीशन जो है उसके रिपोर्ट्स, उसके प्रिंट आउट्स, और हमने जो 100-200 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रखा है उस प्रोडक्ट की जो इनवॉइसेस, वो भी वहां पर पड़ा है, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं अगर कहूं कि पिछले 9 साल में मैंने जितना बिजनेस किया, अगर आज कोई कमिश्नर, कोई पुलिस, कोई भी मेरे घर पे आ गए, मान लो इनकम टैक्स वाले हैं, उन्होंने पूछा, प्रेम जी आप हमें बताओ 2020 जब कोरोना हुआ उस साल में आपने कितना पैसा कमाया। दोस्तों, मिनटों में, चंद मिनटों में मैं वहां से डेटा निकाल सकता हूं और प्रिंट आउट लेकर उन ऑफिसर्स के पास मैं प्रेजेंट कर सकता हूं कि साहब
2020 में मैंने इतना करोड़ कमाया और इससे कमाया इतना, जीएसटी मैंने भरा, मेरा टीडीएस इतना है और सब कुछ उसके अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस सीखना जरूरी है। दोस्तों वही कहते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट द प्लान, द प्लान विल वर्क ओनली इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान। देखिए वर्चुअल ऑफिस के अंदर इतना शानदार फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन वही वाली बात है जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, अगर मोबाइल फोन किसी के हाथ में है, उनको पता नहीं है उसमें क्या क्या फीचर्स है, वो तो एक छोटा सा खिलौना के बराबर है। लेकिन अगर मोबाइल को इस्तेमाल करना आता है ठीक से, तो वहां से लोग बहुत कमाल का काम कर सकते हैं। तो उसी तरह वर्चुअल ऑफिस आपके बिजनेस के अंदर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस, जहां से आप बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ मॉनिटर भी करेंगे। क्योंकि मेरे मेंटर एडवोकेट अभिलाष थॉमस जी हमेशा कहते हैं, इफ यू कैन मॉनिटर इट यू कैन इंप्रूव इट। और मॉनिटरिंग करने के लिए वर्चुअल ऑफिस इज द प्लेस टू मॉनिटर योर बिजनेस। सो वर्चुअल ऑफिस की एक्सेस हर एक वीबीओ को बताना जरूरी है। अब हमारे तमाम लीडर्स यहां पर जो भी वीबीओज हैं, आपको एक सवाल करना होगा, डू आई नो अबाउट माई वर्चुअल ऑफिस? पॉइंट नंबर 1, अगर आपको पता नहीं है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अपलाइन पर्ल को आज ही मैसेज कीजिए और पूछिए, सर प्लीज एक वर्चुअल ऑफिस का मतलब लीड वीवा प्रोग्राम जो है वो एक आप कंडक्ट कीजिए। अगर आप कंडक्ट कर रहे हैं तो प्लीज मुझे भी उसमें पार्टिसिपेट करने का अनुमति आप दीजिए। मैं जानना चाहूंगा वर्चुअल ऑफिस को कैसे यूज करना चाहिए, राइट? उसके अंदर जैसे लॉगिन से लेकर स्टोर लिंक का एक्सेस जो है, उससे लेकर एक नया बंदा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अगर प्रोडक्ट हमसे खरीदना चाहता है तो स्टोर लिंक चाहिए आपको। अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आप उसको एनरोल करना चाहेंगे तो एनरोलमेंट आपको करना आना चाहिए। और आपके एनरोलमेंट हो गया, उसके बाद अपना आधार कार्ड, केवाईसी जिसको हम कहते हैं, राइट, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, वो हमें अपलोड करना पड़ता है, राइट? ये सब कुछ एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस हमें जानना चाहिए। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की बातें यहां पर आपके सामने रखना चाहूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, कोई अमीर या गरीब कैसे होता है? अगर किसी का इनकम बहुत गिरा हुआ है, यानी बहुत कम है, उसकी इनकम के अंदर ग्रोथ नहीं है, वो कहते हैं इसका कारण यही है कि उस बंदे के अंदर स्किल्स भी गिरा हुआ है। यानी किसी का इनकम बहुत बुरा है, इसका मतलब उस आदमी की बुद्धि यानी स्किल्स भी बहुत बुरा है। यदि किसी के इनकम पर आप ग्रोथ देख पा रहे हैं, किसी ने लाखों में कमाना शुरू किया, किसी ने हजारों में कमाना शुरू किया, किसी ने करोड़ों में कमाना शुरू किया, इसका मतलब है उस बंदे के अंदर स्किल्स भी करोड़ों वाली है। तो यू बिकम रिच नॉट बाय अर्निंग मनी, यू बिकम रिच बाय बिकमिंग स्किलफुल। और स्किल्स की जब हम बात करते हैं, नॉलेज की जो हम बात करते हैं, वर्चुअल ऑफिस की जानकारी जो है इज वन ऑफ द बेसिक नॉलेज जो आपको चाहिए। तो दोस्तों आज आप हमारे जो वीएसीज हैं, जैसे जितेश पंत जी हैं, हमारे प्रमोद पुती जी हैं, या हमारे जो सूरज कांत जी हैं, या हमारे तमाम डायमंड करोड़पति जो हमारे बीच में हैं, केवल पाजी हैं, हरिप्रसाद जी हैं, सैयद फ्रांसिस हुसैन, मानस जी, हीरक जी, अरुण ज्योति देका जी, रुद्रेश जी, अजीनू मैम, या इन सारे लोगों को, और हमारे जो होस्ट हैं आज दिनेश जी जिन्होंने 50 लाख से ऊपर कमाया इस बिजनेस से, बलराज सिंह दिलोन जी जो गुजरात से हैं, एनी टाइम, जैसे अभी गर्भ मतलब जो प्रेग्नेंट होते हैं ना, उनका 9 मंथ्स के बाद जब आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर साहब डिलीवरी कब होगा, डॉक्टर कहेंगे एनी टाइम। तो बल्लू पाजी हमारे जो गुजरात से हैं, उनका ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का इनकम हो गया। किसी भी टाइम उम्मीद रख सकते हैं आप लोग, गुजरात से पहला डायमंड का उद्भव होना शुरू हो चुका है, राइट? यू कैन एक्सपेक्ट द नेक्स्ट डायमंड ऑफ इंडस वीवा फ्रॉम गुजरात। हमारे गुरबेज जी हैं जो डायमंड के बहुत करीब हैं, जो विशाल मोहन जी हैं जो दिल्ली से हैं, ये सारे लोग 1 करोड़ के करीब जा चुके हैं। तो एनी टाइम यू कैन एक्सपेक्ट अ डायमंड फ्रॉम इंडस वीवा फ्रॉम दीज प्लेसेस। तो अब पॉइंट यही है, इन्होंने लाखों में करोड़ों में कमाया, पॉइंट इतना ही है, बाकी लोगों से तेज इन्होंने अपनी स्किल सेट को बढ़ा लिया, इनकी नॉलेज को बढ़ा लिया। आरटीपी में गए, वहां से सीख लिया, वेबेथॉन में आ गए, यहां से सीख लिया।
कहीं फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम वीआरओ होता है, वहां से सीख लिया। तो आपका तलाश, आपकी खोज हमेशा के लिए, आपके अंदर का जो प्यास वो हमेशा नॉलेज पाने का होना चाहिए। हाँ, जरूर नॉलेज पाना भी चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने नॉलेज को पाया ही नहीं, लेकिन उसे अपनाया, उसे अप्लाई किया, और आज आपके सामने लाखों में करोड़ों में कमाकर आपके सामने मौजूद है। तो आप यदि अमीर बनना चाहते हैं, यहां पर जो भी लोग हैं अवेलेबल, ऑलमोस्ट 700 के करीब करीब लोग आ चुके हैं यहां पर, तो आप लोगों को एक ही पॉइंट आज मैं रिमाइंड करना चाहूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, पुअर इनकम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पुअर स्किल सेट। ग्रेट इनकम, ऑफ कोर्स, इसका ऑपोजिट, ग्रेट इनकम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ ग्रेट स्किल सेट, और द ग्रेट स्किल सेट begins with a great attitude। आज यदि आप एक स्टार हैं, एक स्टार 250 है, बेसिक लेवल पर खड़े हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपके अंदर हौसला, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ये चाहत है और आपके अंदर प्यास है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके अंदर भूख है लाइफ में कुछ कर दिखाने का, आप किसी के बारे में चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। आप सीखते जाइए, सीखते जाइए, अपनाते जाइए, सीखते जाइए, सीखते जाइए, और एक दिन इंडस विवा की करोड़पति की लिस्ट में आपका नाम आप जरूर देख सकते हैं। आपको करना क्या है? चुपचाप सीखते जाओ, चुपचाप काम करते जाओ, ना इस तरफ देखो ना उस तरफ देखो, सिर्फ आगे की ओर देखो, आप सीखते चले जाओ, और एक दिन जो सीखेगा वो ठीकेगा, और जो ठीकेगा वो आगे जाकर हमेशा जीतेगा। राइट? सो दोस्तों, ये है आज का स्टेप नंबर 13 आउट ऑफ द 18 गोल्डन स्टेप्स, और यही उम्मीद है कि ऑल ऑफ यू हैड अ फंटास्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस। यदि आपको मजा आया तो एक हार्ट का सिंबल तो बनता है, और चैट बॉक्स में आकर आप यस भी कह सकते हैं। और लीड विवा का पॉइंट आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, इट इज द स्टेप नंबर 13। और लीड विवा एक सफायर एग्जीक्यूटिव, आई एम सॉरी, मैंने अगर आपको पर्ल कहा तो बाय मिस्टेक कह दिया दोस्तों, सफायर एग्जीक्यूटिव की तरफ से ये कंडक्ट किया जाता है। और सफायर एग्जीक्यूटिव्स, उनके टीम के अंदर जो वीबीओज हैं, उनके लिए ये ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, और वर्चुअल ऑफिस की इंपॉर्टेंस और उसको कैसे एक्सेस किया जाए वो आपके सामने रखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स इसी ट्रेनिंग के अंदर वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस और प्लान प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए लैपटॉप को इस्तेमाल करते हुए, वो भी सिखाया जाएगा। तो लीड विवा प्रोग्राम जो है उसका पोस्टर निकलते ही नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और हमारे जितने भी सफायर्स यहां पर अवेलेबल हैं, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कुछ जल्दी से आप अपनी टीम के लिए एक लीड विवा प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग करिए। और लीड विवा की ऑर्गेनाइजिंग के लिए अगर कोई इनपुट आपको चाहिए तो जरूर अपलाइन डायमंड्स को कांटेक्ट कीजिए, या अपलाइन वीएसी मेंबर को कांटेक्ट कीजिए। और रिस्पेक्टेड सफायर्स, आपको वहां से सजेशन एंड गाइडलाइंस टू कंडक्ट द लीड विवा प्रोग्राम दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों से मिलकर, इस वेबथॉन में बातें आपके सामने रखकर, आपसे रूबरू होकर बहुत ही अच्छा लगा। और फ्राइडे के दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि फ्राइडे वो दिन है जिस इंडिया के अंदर हम लोग पैसा जो है उसको, धन जो है उसको हम लोग धन लक्ष्मी यानी लक्ष्मी के मतलब रूप दिया जाता है हिंदुइज्म के अंदर स्पेशली। तो फ्राइडे के दिन अगर आप कहेंगे ना, फ्राइडे इज अ डे व्हेन महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी स्टेप्स इनटू योर हाउस। तो वर्चुअल ऑफिस खोलिए, आज करिए पूजा, या वहां पर एक प्रार्थना, प्रेयर, नमाज, जो भी आप वहां पर अपने प्रेयर में रखना चाहेंगे, वर्चुअल ऑफिस को एक रेस्पेक्टफुली आप ट्रीट करिए, उसकी जानकारी प्राप्त करिए, और भक्ति के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वॉक इज वर्शिप, वॉक इज वर्शिप। रेस्पेक्टफुली, जैसे सचिन तेंदुलकर हमेशा कहते हैं, जब मैं मैदान में उतरता था मुझे ऐसा फीलिंग मुझे आ रहा था कि जैसे मैं मंदिर के अंदर जाता हूं। तो उसी तरह हमें भी इंडस विवा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ना सिर्फ हमारी जिंदगी, लेकिन बहुत सारे अलग अलग लोग भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। हमारे टीम्स के अंदर उन लोगों की जिंदगी भी इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो उनके लिए, हमारे लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुली इस बिजनेस को ट्रीट करना और जानना जरूरी है।